बालाघाट में कई गांव के किसान इन दिनों भरम की स्थिति में हैं। उनकी फसल की खरीदी और भुगतान का क्या होगा? दरअसल बालाघाट तहसील के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति लिंगा में पंजीयन करने वाले सैकड़ों किसानों का पंजीयन 70 किलोमीटर दूर बैहर की वनग्राम लिंगा के नाम से हो चुका है। हैरानी की बात यह भी है कि पंजीयन पोर्टल से बालाघाट लिंगा खरीदी केंद्र ही गायब है। ऐसे में किसानों के सामने भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आखिर वे अपनी धान कहां बेचें? पंजीयन की समस्या की वजह से इलाके के सैकड़ों किसान ही नहीं बल्कि कर्मचारी अधिकारी भी न सिर्फ भ्रम की स्थिति में है बल्कि आने वाले समय में स्लॉट बुक करने, खरीदी, भुगतान जैसी खड़ी होने वाली मुसीबत को देखते हुए उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। गजब की इस कारनामे से किसान और सोसाइटी के कर्मचारी और अधिकारियों की मानो नींद उड़ गई है। वहीं गफलत में सभी के लिए चौंकाने वाली बात यह भी है कि बालाघाट तहसील के राजस्व ग्राम लिंगा सोसाइटी ही पंजीयन पोर्टल से गायब है। इस दुविधा के चलते किसानों का पंजीयन का कार्य कई दिनों तक रुका रहा तो कई वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेश के बाद पंजीयन किया गया, जो भरम के चलते गफलत में ही दिखाई दे रहा है। अब इससे तकनीकी त्रुटि कहे, लापरवाही कहे या साजिश कहे, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल सैकड़ों किसान और सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों के बीच हकम की स्थिति है। लिंगा सेवा सहकारी समिति को किसानों के लोन क्लेम, स्लॉट बुक करने, फसल खरीदी और भुगतान जैसी अन्य प्रक्रिया को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान और सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों की समस्या का निराकरण होने की वजह और भी उलझती जा रही है। क्षेत्र के विधायक ने इस लापरवाही के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सैकड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा है मामला रहस्यमयी होने के साथ साथ और भी पेचीदा होते जा रहा है। इस गंभीर मामले में सैकड़ों किसानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ये भी तय नहीं है कब तक इस अजीबोगरीब परेशानी से किसानों को निजात मिलेगी, तो वहीं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल आलम ऐसा है कि जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। किस तरह की चर्चा चल रही है किसानों के बीच में? किस तरह की परेशानी? किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति इसलिए है कि अभी तक इसका जो निराकरण बैहर तहसील वाला नहीं हुआ। हम लोग तहसील बालाघाट में आते हैं, बैहर तहसील उसमें लिख के आया पंजीयन में, तो हमारी खरीदी बैहर में होगी या बालाघाट में होगी, अभी बालाघाट लिंगा में होगी या ऐसा या खुरसोड़ी में होगी, जैसा भी जो सोसाइटी में तोलेगी बालाघाट में, भरम की ये भरम की स्थिति अभी निर्मित हो रही है। कितना मानसिक तनाव हो रहा है? क्या सोच रहे हो आप लोग कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ, कोई समस्या आ गई तो कैसे निपटोगे? मानसिक तनाव तो उसी समय हो गया था जब हमको रोका गया था भाई कि पंजीयन आपका अभी नहीं होगा क्योंकि यह पोर्टल पे दिखा रहा है, बैहर तहसील दिखा रहा है। फिर बाद में इनने पंजीयन किया, बोले अभी तो अधिकारी का वो आया है कि पंजीयन करवा लो और ये बैहर वाला जो है माजरा उसको देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ, तो मानसिक तनाव यही हो रहा है कि अगर बैहर का हुआ तो हमारी धान तो तुलाई होगी नहीं। बैहर तो हम लोग जाने से रहे, बैहर लिंगा, वहाँ भी एक लिंगा है। किलोमीटर पर बैहर आपके यहाँ से? अगर 70 किलोमीटर के आसपास तो है, ऐसा आइडियल पे। अच्छा, तो अभी शिकायत नहीं की हो ना? नहीं, शिकायत इसलिए नहीं की कि हमको पंजीयन करने समय वहाँ सोसाइटी में बताया गया कि इसका निराकरण हो जाएगा, तो हम लोग आश्वस्त थे, लेकिन स्थिति अभी भी भ्रम में है। इस बात को जब पंजीयन अभी करवाए थे हमने 12-13 तारीख को, उस समय ये स्थिति थी। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया? नहीं, मेरा पंजीयन सभी किसानों ने तो आगे पीछे करवा, लेकिन मैंने जो पंजीयन करवाया तो लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। मेरा नाम तेजलाल लल्हार है। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। कितनी एकड़ है आपकी जमीन? 15 एकड़। क्या परेशानी है? किस परेशानी से? परेशानी वही बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। पहले हम लोग गए तो बोले लिंगा का पंजीयन ही होता, डाटे में नहीं आया। बोले जो लास्ट तारीख थी 14, उस दिन तक भी रुका मैं 5 बजे तक के। उसके बाद में बोले अब करते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन पता चला कि बैहर के नाम से पंजीयन हो रहा है। फिर वैसे हुआ। तहसील बालाघाट अपना लिंगा पड़ता है। तो अभी आप संतुष्ट हो कि भरम की स्थिति क्या है? भरम की स्थिति यही हुई कि हमारे धान लिंगा में खरीदी होती है या बैहर जाना पड़ेगा, इस बात की उलझन है। तो अभी किसी के पास शिकायत की हो कहीं? अभी तो कहीं शिकायत नहीं की है। तो किसानों में क्या चर्चा चल रही है? किसानी में वही चर्चा चल रही है कि भैया हमारे धान का पंजीयन तो लिंगा में हुआ है, पर कल को पता चले कि अपने को बैहर में बेचना पड़े माल। अभी यहाँ सोसाइटी में गए तो क्या बोल रहे सोसाइटी? नहीं, उनने तो बोले कि करेंगे यहीं, वो वजन यहीं करेंगे कह के बोले। उनने बोले पंजीयन यहीं से हो रही है, तो बोले वजन भी यहीं करेंगे, ऐसा बोले उनने।
तो ये जो बैहर तहसील का नाम आया है, हाँ। ये क्या एक मजाक टाइप लग रहा है या बहुत बड़ी लापरवाही या वो गलती तो मान वो रहे तो हो? गलती है, अधिकारी की गलती के कारण से वो सब कुछ हुआ है। भ्रम की स्थिति बनी। हाँ, उनने जो डाटा जो वो क्या बोलते हैं उसको, केवाईसी जो किए उनने, उसके कारण से उन्हें सब गड़बड़ कर दिए। दीनदयाल गौतम, लिपिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिंगा। ये क्या तकनीकी क्या गड़बड़ियां हैं, किस कारण से हुआ, कुछ क्या बता पाएंगे आप? जी, ये धान उपार्जन पोर्टल में जो पंजीयन का जब से स्टार्ट हुआ है, तभी से समस्या लिंगा के लिए बनी हुई है। सॉफ्टवेयर में जो पंजीयन करने के लिए जो जा रहे थे, उसमें लिंगा का जो है गाँव है, वो बैहर तहसील के 1 ग्राम में दिखा रहा है। बैहर तहसील में इस कारण से पंजीयन नहीं हो पा रहे थे, चूँकि 4 अक्टूबर अंतिम डेट थी। तब तक तो पंजीयन हमने भी नहीं किया और कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, इस कारण से पंजीयन नहीं हो पाए। पुनः पत्र व्यवहार किए अधिकारियों से, उसके बाद में मौखिक रूप से पंजीयन करने के लिए उन्होंने कहा। उन्हीं के मौखिक कथन के ऊपर फिर पंजीयन किया गया। उसके बाद भी बैहर तहसील ही मतलब शो हो रहा है। इस तरह की जो जो स्थिति बनी हुई है, जो त्रुटियां आ रही है दस्तावेजों में, जी, किस तरह की परेशानी आगे भविष्य में हो सकती है? परेशानियाँ तो आएगी सर, इसमें इसलिए आएगी क्योंकि तहसील यहाँ अभी बालाहाट तहसील में लिंगा ग्राम शो नहीं कर रहा है। इस कारण से धान बेचने में भी समस्या आएगी, स्लॉट बुक करने में समस्या आएगी और भी बहुत सारी समस्या सामने दिख रही है। जो किसानों को जो शासन से जो कई योजनाओं का लाभ मिलता है, तो इस पे भी असर पड़ सकता है, जैसे बोनस अगर भविष्य में देती है या कुछ भी और वैसा कुछ निकालती है? नहीं, अब वो तो कहना अभी मुश्किल है कि अब सबसे बड़ी बात तो अभी खरीदी हो पाएगी कि नहीं, यही विषय सबसे बड़ा है। खरीदी किस रूप में होगी, स्लॉट बुक होगी या नहीं होगी, ये समस्या है। भुगतान बात का विषय है। भुगतान तो बात का विषय है, पहले स्लॉट बुक धान बेचने के पहले स्लॉट बुक करनी पड़ती है। स्लॉट बुक बैहर तहसील का होता है, कहाँ का होता है, कैसे होता है, ये अभी कह नहीं सकते। तो अभी कुछ इस समस्या का कब तक निराकरण हो पाएगा, या ऐसा कुछ माइंड सेट हुआ है आप लोगों का, ताकि आप नहीं, नहीं, किसानों को बता सको इस कि समस्या को लेकर के पत्र व्यवहार अभी एसडीएम साहब से, फूड विभाग से सारे पत्र व्यवहार जो किए हैं, उन्होंने यही कहा कि समस्या का निराकरण हो रहा है, कर रहे हैं। पर अभी तय नहीं है? अभी तक कुछ ऐसा निराकरण नहीं हुआ है कि सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लिंगा खरीदी जी, लगभग 25 गांव के किसानों ने पंजीयन का। लेकिन हैरानी की बात है कि पंजीयन का जो पोर्टल में लिंगा का नाम ही लापता है। इस तरह की परेशानी हो सकते हैं आपको संज्ञान? नहीं, ये हमारे संज्ञान में मामला आया था। अभी तो किसानों का पंजीयन हुआ है और पंजीयन तो हो गया है, और वो लिंगा गांव के किसानों का जो पंजीयन हुआ है, बैहर के एरिया में कहीं वो दिख रहा है। भैया यह एक त्रुटि है और इस त्रुटि के सुधार के लिए बैंक स्तर से भी हमने चिट्ठी लिखी है और जिले के खाद्य अधिकारी से भी हमने अनुरोध किया है। इस पोर्टल में जो इस तरीके से थोड़ा त्रुटि हुआ है, इसको सुधार करने के लिए निवेदन किया है और ये शासन को भी। कब तक ऐसा संभावना है सर? नहीं, अब वो भोपाल में बात हुई है तो वो प्रोक्योरमेंट के पहले इसमें सुधार हो जाएगा और उसके बाद किसानों को तकलीफ नहीं होगी, इससे उम्मीद। सर ये अभी भरम की स्थिति को लेकर बड़े चिंतित है। किसानों ने सोसाइटी में पंजीयन कराया अपना पंजीयन। सभी किसानों ने अपने हक के मुताबिक, जहां उनकी सोसाइटी में उनका पंजीयन उनके ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, सोसाइटी में होनी चाहिए, वहां कराया। लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है। करीब 25-30 किसान अभी सामने ऐसे आए जिनका पंजीयन 1 ग्राम लिंगा परसवाड़ा बैहर, जो एक प्रशासन की भारी चूक इसमें सामने आ रही है। निश्चित तौर पे ये आँख खोल के काम नहीं कर रहे हैं, इस काम चलाने के काम है। किसानों के साथ वैसे ही पहले से छलावा होते आ रहा है और ये जो बड़ा छल हुआ है किसान के साथ, ये प्रशासन वाला है, बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसको ग्वालियर हो, भोपाल हो, जहाँ से भी कंप्यूटर में इसको सुधार करें और ताकि उनका पंजीयन सही स्थान के किसानों को धान ग्वालियर में, ताकि वो अपनी धान की सही अपनी खरीद बिक्री कर सके और उनका राशि उनके खाते में आए। ब्यूरो रिपोर्ट बालाघाट।